गौमाता की रक्षा, सनातन संस्कृति के संरक्षण और धर्म जागरण के उद्देश्य से आयोजित 81 दिवसीय गौविष्ट गौरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा का भव्य शुभारंभ हसनपुर नगर स्थित मैथिली गार्डन में हुआ, जिसका आयोजन ब्लॉक प्रमुख गंगेश्वरी और सपा नेता राजेंद्र सिंह खड़गवंशी द्वारा किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर क्षेत्र भर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत, महात्मा, सामाजिक कार्यकर्ता और धर्म प्रेमी नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था, जिससे पूरा वातावरण धार्मिक आस्था और उत्साह से सराबोर दिखाई दिया। यात्रा का शुभारंभ जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कर कमलों द्वारा किया गया। इस दौरान गौ संरक्षण, भारतीय संस्कृति के संवर्धन और सनातन धर्म के मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है और उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक आत्मा का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व भी है। ये विधानसभा सीट है और यहाँ पर हमने जनता से संवाद किया है और भारी संख्या में लोगों ने गौ माता की रक्षा के लिए वोट देने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में यहाँ पर आज हमारा आना हुआ था। ऐसा है कि ठप्पा लगाने वाले कौन हैं? वो भी किसी राजनीतिक दल के लोग हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं जो ये ठप्पा लगा रहे हैं कि हम तो गाय माता की आवाज़ लेकर के निकले थे ना, तो तुम तो सबसे बड़े गौ भक्त अपने को कहते थे, तुम क्यों नहीं आ रहे हो हमारी यात्रा में? पहले तुम इसका जवाब दो, उसके बाद दूसरी बात। देखो, तुमने ये जो धारणा बना दी है ना कि जो भाजपा में है वही हिंदू है, ऐसा नहीं है। हम भाजपा के गुरु नहीं हैं, हम समाजवादी के गुरु नहीं हैं, हम कांग्रेस के गुरु नहीं हैं, पार्टी के गुरु नहीं हैं, हम हिंदू के गुरु हैं। और हमारा हिंदू तो हर पार्टी में है। किसी भी पार्टी का हिंदू अगर हमारे मुहिम में शामिल होता है तो हम उसको क्यों हटाएंगे? हमको सवाल ये है कि समाजवादी के लोग ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, ऐसा पूछने वाले लोगों, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, तुम बताओ कि भाजपा जो अपने आप को बड़ा गौ भक्त कहती है, उस पार्टी के लोग गौ माता की रक्षा की इस मुहिम में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं? जवाब दो। हमने रोका है क्या? हमने कब कहा कि भाजपा के लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते? लेकिन खुद तो शामिल होंगे नहीं, और जो लोग इसके लिए खड़े हो रहे हैं उनके बारे में कहेंगे कि ठप्पा, काय का ठप्पा? शंकराचार्य किसी पार्टी का होता है? महाराज, समाजवादी के अलावा इसमें हिंदू संगठन के लोग नहीं दिखाई दे रहे, जैसे भजन चल रहे। ऐसा है कि इसमें सभी हिंदू शामिल हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सब हिंदू शामिल हो रहे हैं। हम किसी को ये नहीं देखते कि कौन किस संस्था का है। बहुत सारे ब्राह्मण सभा के लोगों ने आकर के इसमें किया है। बजरंग दल नहीं आ रहा है, वो तो भाजपा का पिट्ठू है। भाजपा का पिट्ठू जो संगठन है वो क्यों आएगा? आपको हम बताना चाहेंगे कि जो लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके पहले व्हाट्सएप आ रहा है मोहल्ले मोहल्ले में कि शंकराचार्य जी की यात्रा में शामिल नहीं होना है, उनको रोका जा रहा है। अगर उनको रोका ना गया होता तो यहाँ बड़ी उनकी भी भीड़ होती। जनता चाहती है कि हम इस यात्रा में सम्मिलित हों, गौ माता की रक्षा करें, लेकिन पार्टी की तरफ से रोका जा रहा है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो बजरंग दल के लोगों को भी रोका गया होगा, नहीं आए। अभी जो पीछे जो ब्राह्मण की हत्या हुई है तिवारी जी की, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब बात यह है कि वो तो देश में जो नई क्रांति शुरू हो रही है, अंगड़ाई ले रही है, जैसे मंगल पांडे जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ है उसके प्रथम चिंगारी कहे जाते हैं, वैसे ही ये भरत तिवारी जो नई क्रांति इस देश में होने वाली है नेताओं के अंग्रेजियत वाले व्यवहार के कारण। बताइए, जब अंग्रेज की सरकार थी तब हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ता था अपनी बात मनवाने के लिए, और तब उनकी पुलिस हमारे ऊपर लाठी गोली चलाती थी। आज हमारी सरकार बन गई, हम उससे मांग करने के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं और वो हमारे ऊपर लाठी गोली चलाती है। इसका मतलब अंग्रेज की ही तो सरकार है। तो इस अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए नई क्रांति शुरू हुई है, उसका पहला क्रांतिकारी अगर कोई है तो भरत तिवारी है। हम उसको उसी रूप में देखते हैं। राम मंदिर चोरी के बारे में क्या कहेंगे? जो राम मंदिर चोरी के बारे में ये कहेंगे कि जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, चौकीदार हूँ, तो इस देश के लाखों भाजपाइयों ने अपने फेसबुक के डीपी में लगाया था, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। लाखों करोड़ों की संख्या उनकी हो गई थी, तो करोड़ों चौकीदारों के रहते हुए चोरी हो रही है, इसका क्या मतलब है? क्या चौकीदार ही तो चोर नहीं है? ये सवाल बन रहा है। अच्छा, देखिए, ये गौ माता को राष्ट्रपति लोग घोषित करने की मांग होती है। ऐसा है कि गाय जो है हमारे देश में कभी भी पशु के रूप में नहीं कही गई। हमारे वेद में, हमारे पुराण में, हमारे शास्त्र में गाय को माता के रूप में कहा गया है। ये अंग्रेजों ने गाय को पशु के रूप में दर्ज किया। अंग्रेजों के भगा देने के बाद की सरकारों ने भी उसको जारी रखा है। हम लोगों की सरकार से लंबे समय से मांग है कि गाय को माता घोषित करो, लेकिन सरकारें करने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे एकमात्र मुख्यमंत्री है
जिसने इस मांग को माना है और राज्य माता घोषित किया है, बाकी कोई मानने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं, उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं। वो गाय को पशु सूची में ही रखना चाहते हैं, गाय को राज्य माता घोषित नहीं करना चाहते हैं, जो कि गलत है, हिंदुओं की भावना के विपरीत है। और अब तो मुसलमान भी कह रहे हैं कि गाय को राज्य माता राष्ट्रमाता घोषित करिए, तो उनकी भी भावना के खिलाफ है, देश की संस्कृति सभ्यता के खिलाफ है। इसलिए इसको तो सुधारना ही होगा, और अगर इसी जिद पर ये लोग अड़े रहेंगे तो इनको सत्ता से हटाना होगा। हसनपुर में आज हुआ है और उनके आशीर्वचन सुनने आज क्षेत्र के सभी लोग प्रोग्राम में आए हैं। और प्रोग्राम में जो हमारी गाय माता की रक्षा के लिए हमें एक लड़ाई लड़नी है। आज गाय माता जो जिसकी कोई कदर नहीं है, गली गली भटकती घूम रही है, उसके बचाव के लिए हमें एक मुहिम, एक लड़ाई लड़नी है। आज हमारा देश हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान है, जो मीट के कारोबार में सबसे नंबर 1 है। आज सनातन धर्म की बात करते हैं, सबसे ज्यादा आज व्यापार हो रहा है, तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा व्यापार गोमांस जो बिक रहा है, तो इस पे हमें रोक लगानी है। कई राज्य ऐसे हैं जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं, वहाँ भी पूरे हिंदुस्तान में रोक लगानी है, ताकि हमें गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिला के हमें उनकी प्राणों की रक्षा करनी है। धन्यवाद। आप समाजवादी के कार्यकर्ता, समाजवादी पे पशु काटने का आरोप भी लगे हैं, वो हत्या करने के आरोप। देखो, हम भी बोल रहे हैं, जो गलत करेगा उसकी सजा मिलेगी। इसमें कोई कार्यकर्ता हो या ना हो, इसमें हमें केवल आज अगर ये पृथ्वी है, आज संसार है, ये प्रकृति चल रही है, तो पशु पक्षी जानवर माता जो आज उनकी वजह से हम आज जीवित हैं। जो इंसान दिन पे दिन पाप करे जा रहे हैं, इनकी वजह से आज देख रहे हो हर जगह कुछ ना कुछ घटना होती हैं। आप मीडिया के माध्यम से देखो, इतनी बड़े जलजले सैलाब भूचाल आते हैं, दुनिया तहस नहस, कई राज्यों में तहस नहस हो जाते हैं। तो हमें अपने आप को, अपने परिवार को, बच्चों को बचाने के लिए हमें ये मुहिम छेड़नी है और गाय माता को राष्ट्र दर्जा दिलाना है। आज आपको क्या जिम्मेदारी मिली, आज जो बोल के गए? आज हमें जितनी गाय माता है, राष्ट्र दर्जा बनने के बाद बनने जा रहा है, जो दर्जा होगा, तो हमें एक जितनी गाय माता जो घूम रही है उन्हें संरक्षित करके बहुत बड़े स्तर पर एक गौशाला बनाई जाएगी, जो उन्हें संरक्षित किया जाएगा।